क्योंकि आप एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, एजुकेटेड हैं। 90% केसेस में संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्यों को बाइज्जत बरी कर दिया है। जिस संत का ज्ञान और भक्ति इतनी असरदार है कि वो लोगों के दुख को दूर कर रही है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि असली मोक्ष का मार्ग कौन सा है और वो सतभक्ति कौन सी है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के 2 श्रद्धालु मेरे साथ बने हुए हैं। आइए इनसे भी जानते हैं संत रामपाल महाराज के बारे में इनके क्या विचार हैं और ये संत रामपाल महाराज से कैसे जुड़े और ये जो भंडारा चल रहा है इसके बारे में इनके क्या विचार है और इतना बड़ा भंडारा किस प्रकार ये मैनेज कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश भारद्वाज है। सर क्या करते हैं आप? मैं पेशे से वकील हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। सर आप एक वकील हैं, एक भंडारे में आए हैं, संत के भंडारे में, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे संत की शरण मिली और इस तरीके के भंडारे में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर आप यहाँ पर भंडारा देखेंगे, ये दिव्य धर्म यज्ञ भंडारा है, जो कि समाज को ये दिखाता है कि जो परमात्मा के दरबार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उनका जो भंडारा है वो हमेशा चलता रहता है। आपने भी यहाँ पर भंडारे का लुत्फ़ उठाया होगा, आपने भंडारा लिया होगा और यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी आपने देखी होगी। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान और उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करते हुए सारे श्रद्धालु उनकी बातों का, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिससे ये व्यवस्था मैनेज होती है। ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, ग्रंथों को भी आप समझते होंगे, तो संत रामपाल जी महाराज में आपको ऐसा क्या लगा, क्या खास बात लगी कि इतने दुनिया भर में संत हैं, उन सबको पीछे हटाकर आपने आज संत रामपाल जी महाराज को चुना? देखिए, नाम लेने से पहले मैं हमेशा सुना करता था कि वो पूर्ण परमात्मा एक है और मैं हमेशा इसी चीज़ की तलाश में रहता था, क्योंकि तो हमारे पूरे परिवार में पूजा पाठ और यज्ञ ये सब होते रहते थे, व्रत होता था। तो हम कभी दुर्गा जी की पूजा करते थे, कभी श्री कृष्ण भगवान की, कभी राम भगवान की पूजा करते थे। सभी की पूजा में पूरा आस्था थी और आस्था होने के बावजूद भी एक मन में ये बात रहती थी कि यार सभी ये कहते हैं, सारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि भई वो पूर्ण परमात्मा एक है। तो उस एक की तलाश के लिए हमेशा मेरा मन जो है विचलित रहता था। तो मुझे एक दिन ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, तब उसमें जो सृष्टि रचना मैंने पढ़ी तब तो उससे समझ में आया कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है और उसका क्या ज्ञान है, कैसे सद्भक्ति मिलती है। तो उसके बाद ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की और तब से अब तक मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूँ और मुझे काफ़ी लाभ भी हुए हैं नाम लेने के बाद। कुछ ऐसा बदलाव बताइए आपकी जिंदगी में जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद हुआ, पहले नहीं था और आज है, वो आज आप वो फील कर रहे हैं क्योंकि आप एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, एजुकेटेड हैं। क्या बदलाव आपके जीवन में इस प्रकार से आया? देखो, ऐसे अनगिनत बदलाव हैं जो हमारे जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई सद्भक्ति करने से आए हैं। रही बात, और सबसे पहली बात तो यह है कि एक मोक्ष वर्ड सभी में प्रचलित है, सभी कहते हैं मोक्ष होगा, पर मोक्ष का जो सच्चा मार्ग है और वो सच्चा संत जो मोक्ष दिला सकता है उसके बारे में सभी अभी मतलब किसी को ज्ञान नहीं है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि असली मोक्ष का मार्ग कौन सा है और वो सद्भक्ति कौन सी है। तो जो पहले हमारा मन विचलित रहता था पूजा पाठ करते हुए भी, व्रत रखते हुए भी, मैं भी काफ़ी व्रत रखा करता था और उन उसके बाद में भी एक मन में एक जो है मेरा मन विचलित रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में वहाँ स्थिरता आ गई, एक संतुष्टि हो गई कि हाँ, ये सतभक्ति है और उससे लाभ भी हुए। आर्थिक लाभ भी हुआ, शारीरिक लाभ भी हुआ। तो अगर लाभ मैं गिनाने बैठूँ तो अनगिनत लाभ हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान का जो असर है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं और अगर आप किसी भी एक भी श्रद्धालु से अगर ये आप पूछेंगे लाभ, तो वो आपको पूरे दिन लाभ के बारे में बता रहा था। इतने अनगिनत लाभ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, उनकी भक्ति से हुए हैं। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप पेशे से एडवोकेट हैं, तो इस समय जो संत रामपाल जी महाराज है वो जेल में है, तो एक क्या रीजन है कि वो अभी जेल में है? किस प्रकार के उन पर आरोप लगाए जाते हैं? किस प्रकार के उन पर मुकदमे चल रहे हैं? उनके ऊपर जितनी भी एफआईआर और केसेस हुए थे उनमें से 90% केसेस में संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्यों को बाइज्जत बरी कर दिया है। पर मीडिया में वो चीज़ अभी नहीं दिखाई है, क्योंकि टीआरपी के लिए मीडिया काम करता है। मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम तो कर दिया, वो केस उनके ऊपर हुए और उनको दिखा दिया, पर जो इन केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए वो मीडिया ने नहीं दिखाए। तो मैं वकील होने के नाते भी मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितने भी झूठे मुकदमे हैं वो सारे हट चुके हैं और जो अभी जिनमें ट्रायल चल रहा है वो भी जल्दी हटेंगे। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये मुकदमे ये भी जग जाहिर है कि कैसे हुए थे, किस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ था। तो ये आज
ऑनलाइन भी अवेलेबल है डिटेल, आप देख सकते हैं। जगत के लोग भी काफी जुड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने के बाद में भी लाखों की तादाद में जगत जुड़ा है। तो ये जगत जो जुड़ा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति, उनके ज्ञान के बारे में। और जिस संत का ज्ञान और भक्ति इतनी असरदार है कि वो लोगों के दुख को दूर कर रही है और लोगों को एक सच्चा मार्ग दिखा रही है, समाज से बुराइयां दूर कर रही है, दहेज मुक्त शादियां होती हैं, नशा छूटता है। तो ऐसे संत जिसका ज्ञान इतना मार्मिक है, जिसका ज्ञान इतना असरदार है, वो संत कैसे कोई गलत कार्य या उसके शिष्य कैसे कोई गलत कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां होती हैं जो सच्चाई को बढ़ने से रोकती हैं, और यही काम हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी को, उनके ज्ञान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस तरीके के झूठे मुकदमे कराए हैं, जिसका अभी आप असर भी देख सकते हैं कि झूठे मुकदमे होने के बावजूद और संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेकर जगत अपना कल्याण करा रहा है, समाज अपना कल्याण करा रहा है। और ये एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है, जिसमें ना तो नशा है, ना किसी तरह की कोई कुरीति है। सभी आदर सत्कार से एक दूसरे के से मिलते हैं, सत्साहिब करते हैं। तो जब आप देखेंगे इस चीज को, तो आपको पता लगेगा कि संत रामपाल जी क्या हैं और उनकी शक्तियां क्या हैं और उनका ज्ञान कैसा है। सर थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है उस मीडिया के ऊपर जो मीडिया आज भी संत रामपाल जी महाराज जी को गलत मानती है। एक एडवोकेट ने बताया यहाँ पर, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के साथ साथ एक एडवोकेट है, उन्होंने आज यहाँ पर बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल निर्दोष है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समाज को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दे रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के केवल अनएजुकेटेड शिष्य हैं, एजुकेटेड शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में बहुत सारे एजुकेटेड भगत भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान करते थकते नहीं है, और काफी लाभ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को हो रहे हैं। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानिए, उनको समझिए। नमस्कार।